देखो इसके बारे में आज हमारा कौन सा चैप्टर होगा? कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। तो ऊर्जा और शक्ति को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? कार्य। कार्य क्या होता है, ठीक है ना, क्या उसका परिभाषा है और उसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, उसका क्या मात्रक होता है, यहाँ तक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में कार्य का क्या मतलब होता है कि कार्य, जैसे कि हम अभी पढ़ा है, ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये हमारा कार्य, तुम पढ़ रहे हो तो ये क्या है? कार्य। अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, जैसे कि मान लो कोई किराना स्टोर चला रहा है, ठीक है, कोई रिक्शा ही चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो करता है कार्य। हमारे जीवन में कार्य का इस तरह का ये परिभाषा दिया गया था, मतलब कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है? कार्य होता है। लेकिन फिजिक्स में कार्य इस तरह से नहीं लिया जाता है। फिजिक्स में कार्य को एक अलग ही तरीके से क्या किया गया है? परिभाषित कर दिया। समझ रहे हो बात? कार्य को क्या कर दिया है? परिभाषित। और अगर किसी भी चीज के बारे में परिभाषा पता हो ना, तो पहले उसका परिभाषा पढ़ो, ठीक है, और परिभाषा से स्टार्ट करो, अपने आप उसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे कार्य के बारे में। कार्य, इसको वर्क कहते हैं, ठीक है, ठीक है। फिजिक्स में कार्य का जो परिभाषा है वो इस प्रकार दिया गया है कि कार्य बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर। किसके बराबर? कार्य बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं कि कार्य बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है, ठीक है। ये है इसका सिंपल सा डिफिनेशन। अदिश गुणनफल पता होगा, जो बच्चा वेक्टर पढ़ा था उस सबको अच्छे से पता होगा कि वेक्टर में ये बताया गया था अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे जो कार्य है ना, हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो पढ़ेंगे जहाँ पे बल फिक्स रहेगा, नियत रहेगा, बल नियत होगा तो उसमें कार्य कैसे होगा। दूसरा होगा जहाँ पे बल का मान बदलते रहेगा, जैसे कोई वस्तु पर अगर मान लो कि 5 न्यूटन का बल लगा, ठीक है, तो बाद में भी उतना ही बल लगे। 5 न्यूटन लग रहा है तो 5 ही लगेगा, तो वो हो गया फिक्स। ऐसा हो जाए किसी वस्तु पे 5 न्यूटन लग रहा है, बाद में 7 लग जाए, फिर आगे चल के 9 न्यूटन लगे, फिर आगे चल के बढ़ते जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वो अलग कंडीशन में आएगा। तो दो तरह के चीज हो सकते हैं, एक तो जिसमें बल नियत रहेगा, एक तो बल बदलेगा। तो जो बल नियत रहेगा उसको हम लोग कहेंगे नियत बल द्वारा किया गया कार्य। किसके द्वारा? नियत बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। नियत बल द्वारा, और दूसरा होता है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। दो तरह से होते हैं, एक तो कार्य बदलेगा, बल बदलेगा, और एक बल क्या होगा? फिक्स रहेगा, बल का मान, ठीक है। अब अगर बल फिक्स रहेगा तो मान लेते हैं कि ये एक सतह है, इससे एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु है जिसपे ऐसे F बल लग रहा है। कोई वस्तु पे अगर मान लो बल लगता है तो वो क्या करेगा? गति में आ जाएगा ना, आएगा तो आगे की ओर कुछ ना कुछ विस्थापन तय करेगा। तो ये वस्तु मान लेते हैं यहाँ से गति करके ये आ गया यहाँ, ठीक है, और इसने जो तय विस्थापन किया वो है क्या? S। तब ये वस्तु है जिसपे क्या F बल लगाया गया, जिसके कारण वस्तु S विस्थापन तय किया। उस कंडीशन में
कार्य का जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, कार्य को हम लोग W से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो W बराबर क्या हो जाएगा, डेफिनेशन में क्या है कि कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। तो W बराबर हो जाएगा क्या, F डॉट S। विस्थापन को हम लोग S से लिखे हो, ठीक है, विस्थापन। अब यहाँ हम लोग सदिश वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़े थे कि दो सदिशों का जो डॉट होता है A डॉट B, वो होता है AB cos थीटा, होता है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, FS cos थीटा, यानी कार्य का ये फॉर्मूला बन के हमारे पास आया। W बराबर क्या, FS cos थीटा। अच्छा ठीक है, थीटा क्या होगा, थीटा होगा F तथा, हम वेक्टर में इसको लिखेंगे, S के मध्य कोण, F तथा S के मध्य कोण। कहने का मतलब कि बल और विस्थापन के बीच बने कोण, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक सभी को। कार्य के बारे में, कार्य जो है बल और विस्थापन का क्या होता है, अदिश गुणनफल होता है। कार्य दो तरह से किया जाता है, एक परिवर्ती बल द्वारा कार्य और एक नियत बल द्वारा कार्य। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, नियत बल द्वारा किया गया कार्य। नियत बल द्वारा किया गया कार्य में अगर कोई वस्तु है जिसपे F बल लग रहा है और उस बल के कारण कोई वस्तु S विस्थापन तय करता है, तब कार्य बराबर क्या आ जाएगा, F डॉट S आएगा। फिर W बराबर क्या हो गया, FS cos थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आया किसका, कार्य का। और थीटा क्या है, F और S के बीच का कोण, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। अब आगे इसका हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। आगे ये वर्ग के बारे में उसका क्या फॉर्मूला लिखे, क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग कुछ क्या देखेंगे, स्पेशल के एंगल के लिए, यानी थीटा जो है F और S के बीच का कोण है। अगर F और S के बीच में कोण जो है कभी हो सकता है जीरो हो, कभी मतलब चेंज हो सकता है, कोण का मान बदलते रहता। तो हम उस केस में देखेंगे, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें कार्य का मान हम लोग फिक्स करके रखेंगे कि आगे जैसे क्वेश्चन वगैरह आ जाए ना, उसमें ये दिमाग में बात रहेगा कि जो इतना एंगल का बात अभी हम बताने वाले हैं, वो जैसे मान लेते हैं 90 डिग्री पे क्या वैल्यू है, ठीक है, वो याद रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल। फर्स्ट, अगर मान लेते हैं एक वस्तु है, ठीक है, इस पर लग रहा है एक बल जो है कितना, F, ठीक है। और इस F बल के कारण ये वस्तु क्या हुआ, कुछ विस्थापन तय करेगा, जो विस्थापन क्या है, S, ठीक है। तब वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, समझ रहे बात को। एक वस्तु पे जब F बल लगाया गया तो वो वस्तु S विस्थापन तय किया, तो कार्य इसमें क्या होगा, कार्य का क्या फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर होता है FS cos थीटा, ठीक है। अब ये देखना है थीटा, थीटा क्या हो सकता है, समझ रहे बात को। थीटा क्या होता है, F और S के बीच का कोण। ध्यान से देखेंगे तो F और S दोनों क्या है, एक ही दिशा में है कि नहीं, दोनों एक ही दिशा में है। हम लोग वेक्टर के अंदर पढ़े थे, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में हो तो उसको समांतर वेक्टर कहते हैं ना, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। और उनके बीच में कोण कितना बनता है, तो जीरो बनता है। जब दो सदिश एक ही दिशा में होती है तब उनके बीच में क्या होता है, कोण जीरो बनता है। क्यों बनता है सोच सकते हैं, जैसे ये वाला वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कीजिए, एक ही वेक्टर पे दोनों आ जाएगा, नहीं कोण बनेगा। कोण कब बनता, जब क्रॉस करेगा, क्रॉस ही नहीं किया तो कोण बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे F और S के बीच का कोण जो है थीटा, वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री।
ठीक है। तो W बराबर क्या आएगा, एफ एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ फिर W बराबर क्या आ गया, सिर्फ एफ है। और इसको हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव यानी धनात्मक। यहाँ एक बात हमें देखने को मिला, कार्य का जो वैल्यू है वो क्या आया, पॉजिटिव धनात्मक आया। यहाँ प्लस कार्य का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया। और इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तब कार्य का मान धनात्मक होता है। समझ में आ रही है बात? जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। हम ये बात यहाँ लिख सकते हैं कि जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य पॉजिटिव धनात्मक होता है। कार्य का मान क्या हो जाता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। ठीक है, कब होगा पॉजिटिव, एक ही दिशा में हो। या फिर ऐसे कह सकते हैं बल और विस्थापन के बीच बने कोण का मान 0 हो तो भी क्या होगा, धनात्मक। कोण 0 कहे या बल और विस्थापन एक ही दिशा में कहे, बात ये है। ठीक है, आ रही है बात समझ में सभी को? दूसरा वाला केस हम लोग देखें। ठीक है, केस सेकेंड। दूसरा वाला केस में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे फिर से एक वस्तु है जो क्या है, गतिशील। क्या है, गतिशील है, चल रहा। पता है कि जब कोई वस्तु चल रहा होता है तो एक बल है जो उसके गति का विरोध करता है, उसको हम लोग कहते हैं घर्षण। घर्षण, गतिज घर्षण, जो गति का क्या करता है, विरोध करता है। तो ये जो वस्तु जो चल रहा है उसका क्या करेगा, एक बल है जो विरोध करेगा। कौन सा, मान लो ऐसे करके इसको लग रहा है ये वस्तु इस तरफ आना था, ये थोड़ा देर बाद क्या हो गया, कुछ विस्थापन तय किया। जो विस्थापन कितना है, s, यानी ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो गया और उसके बीच में एक बल लगा जिसको हम लोग कहते हैं गतिज घर्षण F के। कौन सा, F के, गतिज घर्षण। ठीक है, अब इस घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, इसको हम लोग जाना। यहाँ पर कार्य का क्या फॉर्मूला होता है, Fx cos थीटा। ठीक है, अब देखना ये है बल क्या है, F के, विस्थापन क्या है, S। अब बात आता है कोण। समझ रहे बात को, कि पहला बात कि हमारा जो Fs cos थीटा है तो Fs तो पता ही है, F के और S बल एक ही है। देखिए घर्षण बल हो या बल कोई नॉर्मल वाला हम ले सकते हैं, रिएक्शन फोर्स हो जाए या गुरुत्वाकर्षण बल हो जाए, कोई भी बल बल ही है ना। सबका हम यहाँ F लिखे, इसका मतलब क्या है, बल। आप कोई भी बल का यूज कर सकते हैं। किसी भी बल के कारण क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए, तो कार्य जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर F के लिख लेते हैं, W बराबर F के F cos थीटा कितना, थीटा कितना होगा, देखना ये बात कि बल और विस्थापन है कब। विस्थापन इस दिशा में है और बल एक दूसरे के, मतलब समझिए विपरीत दिशा में। बल और विस्थापन क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। और जब पता है दो सदिश एक दूसरे के विपरीत होता है तब उनके बीच में कोण कितना बनेगा, 180 का बनता है ना। तो F और S के बीच में कोण कितना हो गया, 180। तो यहाँ क्या लिखेंगे, cos 180। अब cos 180 का वैल्यू होता है -1। ठीक है, तो W बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का F के S। इसको कह सकते हैं या FS भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है,
इसको FSB माइनस का, और माइनस को कहते हैं हम लोग ऋणात्मक। यहाँ से एक बात हमें पता चला कि जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तब कार्य का मान क्या आता है? ऋणात्मक आता है। ठीक है ना? या बल और विस्थापन के बीच बने कोण का मान 180 डिग्री हो तो कार्य का मान क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। ये बात हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जब बल तथा विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो तो कार्य कितना आता है? कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है? जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य धनात्मक होता है। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो कार्य का मान ऋणात्मक होता है। आ गई बात समझ में? दो तरह के केसेस देखे, जो बल विस्थापन एक दिशा में चले तो कार्य क्या होगा? धनात्मक होता है, और एक दूसरे के विपरीत हो जाए तो कार्य का मान ऋणात्मक। सभी को आ गया समझ में? ठीक है, चलिए लिखिए। दो केसेस हम लोग देखे। पहला था जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तब कार्य का मान धनात्मक आता है, और जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। अब तीसरा केस, ठीक है, एक दूसरे के ये कैसे मिल गया? तीसरा वाला, ठीक है, ये एक सतह है और इस पे ये क्या है? वस्तु है। और ठीक है, इस सतह पे ये वस्तु क्या है? गतिशील है, यानी आगे चलेगा ना, गतिमान होता। तो ये वस्तु कुछ ना विस्थापन तय किया, ठीक है, यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, और वो विस्थापन क्या है? विस्थापन नहीं बदल। और इस वस्तु पर पता है कि नीचे की ओर एक बल लगता है, mg, गुरुत्वाकर्षण बल या वस्तु का भार भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात आता है कि इस mg के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, पहले क्या था हम लोग देखे, जब एक बल लगाए तो वस्तु विस्थापित हुआ। दूसरा, जब कोई वस्तु चल रहा था तो फिर घर्षण बल उसका विरोध किया। तो तीसरा क्या है? उस वस्तु पे एक बल लग रहा है नीचे की ओर, वस्तु का भार या गुरुत्वाकर्षण। इस कंडीशन में क्या होगा? तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला पहले से है, क्या है? W बराबर F। ठीक है, F क्या है हमारे पास? mg है इस बार, तो लिख लेंगे mg। विस्थापन S cos थीटा कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, और लंबवत है तो उनके बीच में कोण कितना बनेगा? 90। और cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो यहाँ पर W बराबर क्या आ जाएगा? mg तो पूरा mgs और गुना कर लो 0 से, तो क्या आ जाएगा? टोटल का रिजल्ट 0 होगा। ठीक है, कार्य कितना हो जाएगा? 0। अब ये बात हम यहाँ से कह सकते हैं कि कार्य शून्य कब होता है? जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, कार्य शून्य कब होता है? जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो। ये बात हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, जब बल तथा विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्य कितना होता है? शून्य होता है।
अंडा लड्डू 0, जिसे इंग्लिश में 0 कहते हैं। ठीक है। तो कार्य कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। कब होगा कार्य 0? जब बल और विस्थापन, ठीक है। हम लोग 3 केसेस देखे, याद रखना है। एंगल का बल 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा, 180 पे ऋणात्मक होगा और 90 पे 0 होगा, ठीक है। तीनों केसेस क्लियर है। अब एक ऐसा उदाहरण जिसमें तीनों एक साथ आ जाए, एक ही एग्जाम्पल ऐसा दे देते हैं जिसमें हम जो 3 केसेस किए हैं वो सभी एक साथ आ जाए, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, इसका काम एक साथ तीनों का काम हो जाए, ऐसा वाला एक एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक वस्तु है ये, मतलब सरफेस पे एक वस्तु ऐसे है, दिख रहा है, और ये यहाँ से विस्थापित होके आ गया यहाँ तक, ठीक है। इस पे लगा एक बल ऐसे, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? F। आपको पता है इस वस्तु पे एक बल लगेगा नीचे की ओर, कौन सा? mg। एक बल लगेगा प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स कहते हैं, या फिर नॉर्मल भी कह सकते हैं फोर्स N। यहाँ पे इसका विरोध करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? घर्षण। F के, और ये इसका क्या है? विस्थापन। अब हम कहेंगे यहाँ पर कि जितने भी बल है सभी के द्वारा किया गया कार्य को देखेंगे। जैसे पहला है F द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। इसके द्वारा F द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। दूसरा mg द्वारा किया गया कार्य, mg से पहले F के ले, F के द्वारा किया गया कार्य। ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। उसके बाद mg द्वारा और लास्ट क्या है? n। तो n द्वारा भी देख लेंगे, n द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। सभी को एक साथ 3 केसेस बताए ना, तीनों का एग्जाम्पल एक साथ, ठीक है। पहले देखिए F के द्वारा किया गया कार्य, हम लोग क्या लिखते हैं? बल का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा, है ना। पहला कंडीशन, बल और विस्थापन F के लिए देख रहे हैं हम लोग, बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, एंगल हो जाएगा 0 होगा ना। इस कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा? Fs cos 0 डिग्री और बराबर आता है Fs आएगा। दूसरा वाला कंडीशन, F के और S के बीच, है ना। तो F के और S दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, कोण कितना बन जाएगा? 180 का, है ना। यहाँ लिखेंगे क्या? F के cos, F के S cos 180 डिग्री होगा, और ये आएगा कितना? माइनस का F के, या Fs भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। mg द्वारा किया गया कार्य, mg जो है S के लंबवत है, यानी थीटा का मान कितना? 90 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? mg S cos 90 डिग्री का मान 0 होता, तो ये रिजल्ट 0। n को देखिए, n भी क्या है? S के लंबवत है, तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0, ठीक है। तो ये जितने केसेस हम लोग किए थे ना, उसका एक साथ हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? चलिए ठीक है, फिर ठीक है। इसके बारे में कार्य क्या होगा? शून्य कब होगा, ठीक है। जैसे लिखा है ना अभी 90 डिग्री वाला एग्जाम्पल, उसको छोड़ के कार्य कहाँ कहाँ 0 हो सकता है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं पहला, जैसे नंबर 1, अंतरिक्ष में, कहाँ पे? अंतरिक्ष में
पिंड की जो गति हो या पिंडों द्वारा किया गया कार्य, है ना। देखिए क्या होता है, अंतरिक्ष में जो होता है पिंड वगैरह जो होता है वो क्या होता है, वहां पे घूमते रहता है ना, घूमते रहता है। इसका मतलब विस्थापन तय करता है। लेकिन पता अंतरिक्ष में बल कोई नहीं लगता, लगता है क्या? नहीं। बल नहीं लगता, अंतरिक्ष में कोई भी बल नहीं होता। तो वहां पे क्या हो जाता है, कार्य का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे Fs cos थीटा वाला, इस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारा बल ही जीरो है, तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। कहना ये चाहते हैं अगर बल जीरो हो तो कार्य जीरो होगा। इसका एग्जाम्पल है क्या, अंतरिक्ष में जो पिंड की गति होती है वहां पे क्या हो जाता है, कार्य जीरो हो जाता है। समझ गए बात? जब बल क्या हो, जीरो हो, तो कार्य भी क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा देखिए, दूसरा है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे हम, ये एक दीवार है, ठीक है। इसको जाके मान लीजिए आप क्या करते हैं, धक्का देने का कोशिश करते हैं। मतलब एक दीवार है हमारे पास, उसको हम लोग क्या करते हैं, धक्का देने का, या पहाड़ है हमारे पास, हम उसको क्या कर रहे हैं, धक्का, ठीक है। ये दीवार है, ये है, ये ऐसे करके इसको क्या करना, धक्का देना, ठीक है। तो ये जब इसको धक्का देगा तो इसके द्वारा जो है ये दीवार के ऊपर बल लगेगा कि नहीं, लगेगा। आप बताइए, आप क्या दीवार जगह से हिलेगा? हम जाके सुबह सुबह मान लीजिए सो के उठे, हम चले आगे में पहाड़ था, उसको धक्का देने लगे, ठीक है ना, पूरा जोर लगा के दे रहे हैं। अब जो बाहुबली हो तो वो कुछ भी कर सकता, लेकिन हम लोग बाहुबली नहीं है तो नॉर्मली बात है, क्या वो पहाड़ हिलेगा? यहाँ पे क्या हुआ, बल तो लगा लेकिन विस्थापन हुआ क्या? नहीं। तो विस्थापन ही जब नहीं हुआ तो समझिए कार्य होगा नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन क्या हो गया, जीरो। तो दूसरा एग्जाम्पल है, जब विस्थापन जीरो हो ना तो कार्य क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे यहाँ लिख लेंगे हम लोग क्या, दूसरा में किसी व्यक्ति द्वारा मान लीजिए पहाड़ को धक्का दे या पहाड़ पर बल लगा, है ना, ये भी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, W बराबर Fs cos थीटा लगाइए, Fs cos थीटा लगाए, और W बराबर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि S का मान क्या है, जीरो है, इसलिए कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा है वही वाला जो पीछे पढ़े थे आप लोग, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत, बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या हो, लंबवत। तो भी इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, समझिए। आप लोग एक मूवी देखे होंगे जिसका नाम था बाहुबली, देखे थे। उसमें एक शिवा का कैरेक्टर था। शिवा जो था वो क्या किया, उसकी मम्मी क्या रोज शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी, उसको देख के वो परेशान हो गया और वो क्या किया, शिवलिंग को उठा के ले जाके झरने में रख दिया जो पानी गिरते है ना। तो देखिए शिवा क्या किया, समझिए। नीचे था कौन सा, एक वस्तु मान लेते हैं शिवलिंग, उसको क्या किया, सीधा ऐसे करके उठाया। जैसे उठाया तो समझिए बल लगा किधर, ऊपर की ओर, विस्थापन किधर हुआ, ऊपर की ओर। उस कंडीशन में पहला वाला काम हो गया, हम लोग जो समझे थे, बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, कार्य धनात्मक हो गया। दूसरा बात, फिर उसको उठा के रखा कहाँ, एक mg नीचे लगेगा, पता है। उठा रहा था वस्तु को ऊपर उठाएगा तो पता है ना, उसको रोकेगा, नॉर्मल फोर्स लगता है ना, रिएक्शन।
ठीक है। उसके बाद मान लीजिए वो कंधे को उठा के क्या किया, रखा और चल रहा है, आगे की ओर बढ़ेगा, चलेगा ना, तो mg लगेगा नीचे और व्यक्ति जो है मान लीजिए शिवा जा रहा आगे की, उनके बीच में कोण कितना बना, 90 डिग्री। तो कार्य क्या हो गया, 0। देखने में कार्य तो बहुत कर रहा वो, लेकिन mg द्वारा कार्य क्या हो गया, 0। कार्य कर रहा तब ना कंधे को उतना भारी उठा के ले जा रहा है, लेकिन mg काम नहीं आ रहा। तो तीसरा ये एग्जांपल है कि बल और विस्थापन जब एक दूसरे के लंबवत हो। एक और चौथा, ठीक है ना, ये लास्ट है कार्य का, ठीक है। क्या बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो भी तो होगा 90 डिग्री वाला, W बराबर Fs cos 90 डिग्री लगाइए यहाँ, और यहाँ 90 का मान क्या हो जाता है, चौथा है एक वृत्त की, वृत्त एकदम गजब का बनता है। मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पे एक वस्तु है m द्रव्यमान का, क्या है, एक वस्तु m द्रव्यमान का। पता है आप सबको कि कोई भी वस्तु अगर विद्युतीय गति करेगा, उसका जो वृत्त का केंद्र होता है उसको अपनी ओर खींचता है, जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, है ना, उसको हम लोग कहेंगे क्या, F। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल द्वारा ये m1 मान लीजिए द्रव्यमान का या m द्रव्यमान का वस्तु है जो ऐसे घूम रहा है, समझ रहे हैं बात को, क्या कर रहा है, वृत्त पे घूम रहा है, घूमेगा तो उसको जो है सेंटर पकड़ के रखेगा, अभिकेंद्र जो है उसको पकड़ के रखेगा, एक बल लगाएगा जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अब इस पॉइंट पे अगर आप ये बिंदु जो दिख रहा है स्पर्श बिंदु, उस पर अगर एक स्पर्श रेखा खींचे, है ना, या फिर उसकी दिशा बताए कि गति जो करेगा विस्थापन, ये जो चलेगा ना रोज घूमेगा, इसकी दिशा होगी एक इधर, दूसरा पॉइंट पे देख ले, अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये ऐसे लगेगा और दिशा इसकी ऐसे होगी, इस पॉइंट पे देखे तो इधर लगेगा, दिशा इस तरफ, समझ रहे बात को, बल खींचेगा ना सभी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे आप जाएंगे तो बल जो है अभिकेंद्रीय बल वो वस्तु को खींच के रखता है अपनी ओर, है ना, तब वो घूमता है। और ये जो विस्थापित हो रहा है बार बार, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या क्या हो जाता है, लंब, यानी ये जो इनके बीच में कोण बनेगा वो क्या है, 90 का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, और 90 अगर बल और विस्थापन अगर 90 है तो क्या हो जाएगा, 0। ये बात हम कह सकते हैं कि वृत्तीय गति में, इस गति में, वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, 0 शून्य होता है, शून्य होता है, ठीक है। देखिए 4 कंडीशन है कार्य शून्य होने का। अगर कोई पूछता है आपसे, क्वेश्चन वगैरह किया जाएगा तो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है ना। ऐसे भी 4 हम लोग पढ़े हैं। पहला क्या है, जब बल 0 हो तो क्या होगा, कार्य 0 होता है। जब विस्थापन 0 हो तो भी कार्य 0। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो भी कार्य 0। या वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य भी क्या होता है, 0 ही होता है। कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, सबसे पहले कार्य का हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, यही है ना, अभी पढ़े ना F cos थीटा वाला फॉर्मूला। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य। बल का जो मात्रक होता है वो होता है क्या, न्यूटन। ये कौन सा देख रहे हैं, पहले SI मात्रक,
बल का मात्रक में हम लोग SI भी देखेंगे और CGS मात्रक। SI मात्रक क्या लिखेंगे हम लोग? तो बल का न्यूटन और विस्थापन का क्या? मीटर। ठीक है ना? बल का SI मात्रक क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर। और इसको कंबाइन रूप में क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक जूल वाला, ठीक है, एक जूल की परिभाषा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग? समझिए बात। जैसे ये वस्तु है सतह पे रखा हुआ, इसको हम गति कराते हैं और ये आ जाएगा कहाँ पे? यहाँ मान लेते हैं कि ये चलिए कहाँ पहुँचे? एस विस्थापन। इस पे हम जब बल लगाए, मतलब एक वस्तु है जिस पे हम 1 न्यूटन का बल लगाए, ठीक है ना? जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तब उस बल के प्रभाव में वस्तु उसी बल के दिशा में 1 मीटर विस्थापन तय करे, तब कार्य कितना आता है? 1 जूल होता है। कार्य कितना होता है? 1 जूल। कब? जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए और उस बल के प्रभाव में वस्तु उसी बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाए, तब वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? 1 जूल होता है, या 1 जूल कहलाता है। चलो लिखते हैं इसको तब समझ में। ठीक है, लिखेंगे कि जब किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल जाए तब उस बल के प्रभाव में वस्तु उसी बल के दिशा में बल के दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाए, तब कार्य 1 जूल कहलाता है। ये तीर का निशान, ये इससे बनाए। ठीक है। अब 1 जूल का ये परिभाषा है। और CGS मात्रक, CGS मात्रक क्या होगा? देखो, बल का CGS मात्रक क्या होता है? डाइन होता है ना। तो बल का मतलब इसका होता है न्यूटन मीटर। तो न्यूटन को लिखते हैं हम लोग क्या CGS में? डाइन। डाइन मतलब डाइन चुड़ैल वाला डाइन। एक डाइन बराबर 783। और मीटर का क्या आता है? सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं हम लोग डाइन सेंटीमीटर। कंबाइन रूप में इसको अर्ग कहते हैं, ERG। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका CGS मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। किसका? कार्य का। कार्य का SI मात्रक जूल और CGS मात्रक अर्ग होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत? जितना जरूरी हो। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? समझ गए सब? 1 जूल का परिभाषा भी लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए 1 मिनट हो गया लगभग हमारा क्लास खत्म। तो एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े।
ठीक है। चलिए एक बार समझ लेते हैं कि हम लोग पढ़े थे अभी तक पूरा को एक साथ। ठीक है, मान लीजिए ये एक वस्तु है, ठीक है, इस पर ऐसे बल लग रहा F, और ये कुछ ऐसे विस्थापित हो गई। क्या हो रहा है? इस तरह से विस्थापित हो रहा है। इसके बीच में बन रहा कोण, कौन सा? तब W बराबर क्या होता है? FS, ठीक है। और इस वस्तु पर हम लोग कह सकते हैं, लगा सकते हैं आप लोग mg, नहीं डायरेक्टली बात बल पर यूज करते हैं FF। अब थीटा जो बदलेगा सीधी ऐसा बल लगेगा, बल और विस्थापन के बीच कोण बनेगा, जिसका रिजल्ट आएगा क्या? FF cos थीटा। और इसी पे थीटा का मान 0 से लेकर कितना तक? 180 तक ले सकते में जो भी आएगा कार्य का वही मान है। यही बात हम लोग आज पढ़े हैं, ठीक है। कार्य से लेकर कार्य का मात्रक तक हम लोग क्लियर कर दिए, ठीक है ना। अब कल जो आप लोग पढ़ने वाले हैं तो उसमें क्या होगा? कार्य का जो दूसरा तरीका है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, इसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। आज बिल्कुल बेसिक से आप लोग को समझा, ठीक है। समझ में आया सबको? अच्छा लगा? एकदम बढ़िया। कैसा रहा? झकास।